देखो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली किसे कहते हैं? अगर मान लेते हैं लाइट रेस किसी बाउंड्री को स्ट्राइक करती है, बाउंड्री मतलब जो इंटरफेस है, दो मीडिया के बीच का जो इंटरफेस है, लाइट रेस अगर कभी ऐसी बाउंड्री को अगर मान लेते हैं इंटरसेप्ट करती है, तो वो पूरी की पूरी वापस टर्न बैक हो जाने वाले जो फिनोमिनन है ना, लाइट रेस सारी की सारी है ना, जो वापस घूम के अपने सेम मीडिया में वापस पहुंच जाती है, इसको तुम रिफ्लेक्शन कहते हो। इसके कुछ नियम हैं, अच्छा इसके कुछ प्रकार भी हैं। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली दो तरीके का होता है, एक तो होता है तुम्हारा डिफ्यूज्ड और एक होता है रेगुलर, समझे? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में जब प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो उस तरह के रिफ्लेक्शन को तुम रेगुलर कहते हो, ठीक है। और डिफ्यूज्ड मतलब जब तुम्हारे पास सरफेस कैसा उबड़ खाबड़ हो, ऐसा इरेगुलर सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन अगर हो रहा हो, देन इन दैट केस जो हमें डायरेक्शंस मिलती हैं बहुत, मतलब लाइट रेज जो इंसिडेंट लाइट रेज है ना, अगर पैरेलल सेट ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज अगर तुम्हारे पास है, तो तुम्हें पैरेलल सेट ऑफ लाइट रेज वो मतलब रिफ्लेक्टेड पैरेलल सेट ऑफ लाइट रेज ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें खास बात यह है कि जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट की बहुत बड़ी इंटेंसिटी का भी तुम ऐसा मतलब समझो नंबर ऑफ लाइट रेज, ठीक है। जो एनर्जी का जितना बड़ा अमाउंट है, मतलब उतना ज़्यादा इंटेंसिटी, ऐसा इंटेंसिटी और एनर्जी अभी तुम लगभग एक ही मान कर चलो ऐसा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी तुम यहाँ पर देख सकते हो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में तुमको देखने को मिलेगी, है ना। जैसे ये तुम्हारे पास इंसिडेंट लाइट रेज हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन है, देखो ये ऐसा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुमको बहुत ही बड़ी इंटेंसिटी देखने को मिलेगी लाइट की, है ना। और बाकी अदर डायरेक्शंस में तुम्हारे पास बहुत ही नेग्लिजिबल इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ तो कुछ भी हो रहा है रैंडम, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन इन विच देयर इज़ अ लार्ज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, लार्ज इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक। तो यही कारण है एक्चुअल में कि मिरर में तुमको अपनी इमेज दिखाई देती है, बिकॉज वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर वहाँ से भी अगर इरेगुलर या फिर मैं कहूँ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अगर होने लगे, तो उसमें तुम्हें अपनी इमेज दिखाई नहीं देगी, बिकॉज इमेज तुम्हें देखने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ लाइट रेज मस्ट एंटर योर आई टू कॉज अ पर्टिकुलर सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक। अगर न्यूज़पेपर में या फिर सादा टेक्स्ट बुक में, है ना, तुम अगर चेहरा देखने की कोशिश करोगे, तो वो सीन कुछ अलग है ना, वो काफ़ी कुछ अलग सीन है। एक गाना याद आ रहा है यार मेरे को, एक गाना था बड़ा अजीब सा, बड़ा बढ़िया था, ट्यून बड़ी अच्छी थी उसकी। बाजीगर मूवी थी शाहरुख खान की, उसमें उसका एक शिल्पा शेट्टी और शाहरुख खान का एक गाना है ना, एक किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, हाँ हाँ, तो उसमें उसके लिरिक्स में एक्चुअल में ये चीज़ आती है ऐसे बीच में, है ना। खैर अभी मेरे को याद आ गई वो चीज़। और मूवी तो मेरे को रटी हुई है बिल्कुल एकदम, मतलब ऐसा है कि अगर मूवी को अगर तुम म्यूट भी करते हो, तो सारे डायलॉग में बिना मतलब उसके आवाज़ सुने बोल सकता हूँ, इस तरह से रटी हुई है, बहुत बार देखी ना। चलो खैर, तो रेगुलर और डिफ्यूज्ड ये दो तरह के तुम्हारे रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो अपने को सबको पता ही है, ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी 10वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में ये सारी चीज़ें तो पढ़ ही लेते हैं। तो लॉज में मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो बातें ध्यान रखनी है, दो ही लॉज हैं। तो पहला तो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और जो नॉर्मल है एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, lie in the same plane और इसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, ठीक। मतलब मान लेते हैं जैसे ये इंटरफेस है तुम्हारे पास, एंड लेट्स से ये इंसिडेंट लाइट रे आती है, तो जहाँ पर ये इंटरफेस को टकराएगी वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो यहाँ पर एक नॉर्मल बना लो, नॉर्मल किसके, टू द इंटरफेस, ठीक है, नॉर्मल बना लिया। तो अब उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाओगे, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसी एंगल पे नॉर्मल के साथ एक दूसरा लाइट रे बना दो ऐसा, ठीक। तो ये जो दूसरी लाइट रे है ये है रिफ्लेक्टेड लाइट रे।
इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। ये अल्फ़ा और बीटा और ग्लांसिंग एंगल्स, ठीक है। अल्फ़ा एंड बीटा और ग्लांसिंग एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो अल्फ़ा बराबर बीटा भी रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि आई प्लस अल्फ़ा इज़ 90, है ना। अल्फ़ा इज़ व्हाट, 90 माइनस आई है, और ये क्या है, बीटा क्या है, 90 माइनस आर है। तो सिंस आई इक्वल्स आर, देयरफॉर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे ये बात, है ना। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस हैं रिफ्लेक्शन के ही, वो तुम्हें पता रहना चाहिए। तो नॉर्मल इंसिडेंस है पहला स्पेशल केस। तो नॉर्मल इंसिडेंस मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं किसी सरफेस पर लेट्स से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो नॉर्मल इंसिडेंस मतलब ये, जैसे अगर मेरी इंसिडेंट लाइट है, ये इसके इस कर्वेचर का ये सेंटर है, तो ऐसा, है ना, मतलब अलोंग द डायमीटर, अलोंग द नॉर्मल, ठीक है। अगर मेरे पास इंसिडेंट लाइट रे अगर आती है, तो इन दैट केस यही मेरा नॉर्मल है, दिस इज़ द नॉर्मल एज वेल, यही नॉर्मल भी यही है। तो इफ़ लाइट रे इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास हो जाएगा 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसीलिए मेरे पास हो जाएगा 0, ठीक। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 90 डिग्री, ये बात तो पहले ही ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये होता है लाइट रे इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा टर्म भी आता है यहाँ पर, पता नहीं मैंने शायद तुम्हें 10वीं में बताया नहीं बताया है इस चीज़ के बारे में, ये होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। ठीक है, ये है ग्रेजिंग इंसिडेंस। अबे तो ये किस बला का नाम है देख लो ज़रा। ग्रेजिंग का मतलब हो गया वो ऐसा छूते हुए निकल जाना, जैसे जिसको बोलते हैं ना बाल बाल बच गए करके। तो जैसे अगर ये मेरा अगर लेट्स से इंटरफेस है ना, मान लेते हैं ऐसा, अगर तुम्हारे पास अगर इंसिडेंट लाइट रे निकल जाती है ऐसा कुछ करते हुए, ये ऐसा इस पॉइंट पर, पी इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो लाइट रे अगर ऐसा निकल जाती है, ठीक, तो यहाँ तुम देखो कैसा जा रहा है मामला। एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारे पास 90 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तुम्हारे पास 90 डिग्री है। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग, मतलब लाइट रे किस तरह से स्ट्राइक कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, टेंजेंशियली, ठीक। लाइट रे स्ट्राइक्स, है ना, यहाँ कैसा है मामला, लाइट रे स्ट्राइक्स नॉर्मली, और यहाँ पर कैसा है मामला, यहाँ है लाइट रे स्ट्राइक्स टेंजेंशियली, ठीक है, ध्यान रखो। अच्छा, इसके बाद वेक्टर फॉर्म है वैसे रिफ्लेक्शन का, उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बनाऊंगा। तो ये मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें तो तुम्हें 10वीं से आती ही है, ठीक है। तो थोड़ा एंगल्स का थोड़ा ध्यान रखना तुम। कई बार कैसा है ऑब्जेक्टिव में, वैसे तो 10वीं के स्तर पर ये चीज़ पूछी जाती है, मुझे नहीं लगता कि 11वीं 12वीं के स्तर पर ये चीज़ें पूछी जाएगी, पर फिर भी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो की तरफ।